और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपके। जैसे कि आपको मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, यूके तो नहीं है ये जगह। हाँ, मैं इंडिया में हूँ अभी। मैं इंडिया आया था जनवरी फरवरी में, एंड मैं अब अप्रैल में फिर से आया हूँ बिकॉज़ मेरी बहुत ही प्रिय दोस्त हर्षिता, जिनसे मैं एडिनबरा में ही जाके फ़र्स्ट टाइम मिला था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एडिनबरा में लैंड करके जो सेल्फ़ आइसोलेशन की जगह जहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टे करा था, वहाँ पे आई मेट हर्षिता, एंड वहाँ से वी बिकेम फ्रेंड्स एंड आई Hi. And I went to her wedding in Agra in April. So I had to come to India for a few days. तो मैं फिर से इंडिया आया हूँ, and since I'm here again for a few days, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जब मैं पिछली बार इंडिया में आया था मैं कुछ चीज़ें करना भूल गया था। तो होता क्या है कि जब आप यूके में रह रहे होते हो, आप कुछ टाइम के लिए ही इंडिया आते हो, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है क्योंकि इतने टाइम बाद आते हो। मैं खुद 1.5 साल बाद इंडिया वापस आया था, कुछ लोग 2 साल बाद आते हैं इंडिया वापस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उनके पास कम टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ करने को होती हैं। तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो कि आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, अदरवाइज़ यू विल रिग्रेट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। The first thing that you need to take into consideration is to spend a lot of time with your family since you're meeting your parents after such a long time। आप अपने घर काफ़ी देर बाद आए हो, कोशिश करो कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आपके दोस्त अगर आपसे मिलना चाहते हैं, कोशिश करो आप उन्हें अपने ही घर पे बुला लो, या फिर अपने घर पे खाना बाहर से ऑर्डर कर लो, या घर के आसपास ही रहो, बट ट्राई कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि जो आपके घर में बड़े लोग हैं, आपके दादा दादी नाना नानी हो गए, उनसे आप ज़रूर मिलें। एक बार तो मिले ही मिले, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप मिलें, और जो आपके सारे रिलेटिव्स हैं आप उनसे मिलें, क्योंकि पेरेंट्स तो फिर भी कभी कभी आपसे मिलने यूके आ सकते हैं, बट ज़्यादातर जो आपके दादा दादी नाना नानी अगर वो बहुत बूढ़े हैं, या फिर आपके जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो आपसे नहीं मिलने आ सकते, सो आपको उनसे मिलने तो डेफ़िनेटली जाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने बॉडी के यहाँ पे आके सारे टेस्ट कराने हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं, बिकॉज़ यूके का ना वेदर काफ़ी अलग है, वहाँ पे सन नहीं निकलता, ऊपर से यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल योर मील्स। सो उस केस में आप आलसी हो तो आप अच्छे से खाना नहीं बनाते, कभी कभी मैं भी नहीं बनाता, तो उससे बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो, कोई विटामिन्स की कमी हो, सो ये सब चीज़ें अगर आप बॉडी का टेस्ट कराओगे आपको पता चल जाएगा, एंड अप्रोप्रिएट मल्टीविटामिन्स आप अपने साथ लेके यूके वापस जा सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फ़र्स्ट टाइम आए थे तो भूल गया था, अब मैं टेस्ट कराऊंगा एंड फिर वापस जाऊंगा। इसके अलावा जो आप मेडिसिन अपने साथ इंडिया से यूके लेके गए थे, ट्राई करो कि आप वो मेडिसिन को स्वैप कर लो। जो एक्सपायर होने वाली मेडिसिन है उनको आप घर छोड़ दो, ताकि आपकी फ़ैमिली अगर उनको कंज्यूम करना चाहती है वो कर लें, बट आप नई मेडिसिन फिर से जाके यूके लेके जाओ, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप इंडिया में काफ़ी टाइम से लेते आ रहे हो, वो ईज़िली शायद आपको यूके में ना मिले। तो ठीक है, चेक इन बैग में प्रिस्क्रिप्शन के साथ फ्रेश मेडिसिन को ले जाना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपकी फ़ैमिली में मदिरा का सेवन किया जाता है तो ड्यूटी फ्री पे कम रेट्स पे अल्कोहल का लाभ उठाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल मैं एडिनबरा से आता हूँ तो एडिनबरा का ड्यूटी फ्री होता है, फिर अगर लंदन में स्टॉप है तो लंदन का ड्यूटी फ्री होता है, फिर दिल्ली में लैंड करते हो तो वहाँ का ड्यूटी फ्री होता है, और ड्यूटी फ्री से आपको अल्कोहल चीपर रेट्स पे मिलती है जो बाहर के रेट्स होते हैं। काफ़ी केसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। बाकी आपको परफ्यूम्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, और भी वहाँ पे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको चीपर रेट्स पे चीज़ें मिल जाएंगी कंपेयर टू जो आपको बाहर रेट्स लगते हैं। सो ड्यूटी फ्री का फ़ायदा आपको नहीं उठाना, आपकी फ़ैमिली के लिए कुछ लाने के लिए या फिर अपने लिए कुछ लेने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम इंडिया जा रहे हो, आपकी जॉब वगैरह लग गई, आप उसके बाद सीधा जा रहे हो, तो अगर आप अपनी फ़र्स्ट सैलरी से अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई गिफ्ट्स लेके जाओगे तो उन्हें बहुत स्पेशल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप यूके से उनके लिए अपनी सैलरी से कुछ लेके जा रहे हो। सो इट कुड बी योर फर्स्ट जेस्चर ऑफ शोइंग देम योर प्रोग्रेस इन लाइफ आफ्टर मूविंग अब्रॉड। एंड इसके अलावा अगर आपके यूके में भी दोस्त हैं तो अगर आप इंडिया से वापस जाते हुए यूके में अपने दोस्तों के लिए कुछ लेकर जाते हो तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया हर कोई बार बार जा नहीं पाता है। स्पेशली अगर आपके फॉरेनर फ्रेंड्स हैं उनके लिए आप छोटी मोटी चीज़ इंडिया से लेकर जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं यूके वापस गया था तो मैं अपने जो फ्रेंड्स थे, जो फीमेल फ्रेंड्स थे, उनके लिए ईयररिंग्स लेके गया था काफ़ी सारे, एंड जो मेरे मेल फ्रेंड्स थे उनके लिए मैं जो इत्र होता है, जो परफ्यूम नहीं होता, ऑयल बेस्ड फ्रेगरेंस होता है, वो मैं लेके गया था।
सो समथिंग वेरी ऑथेंटिक, समथिंग वेरी आई वुड से देसी काइंड ऑफ स्टफ़। सो वैसी चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूके वापस जाते हुए लेके जा सकते हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको यूके में महंगी मिलती है या फिर यूके में नहीं मिलती है, कोई ग्रोसरी आइटम हो गया, कोई खाने की चीज़ हो गई, अचार हो गया, कुछ भी हो गया जो आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं है यूके में, वो इंडिया से ले जाओ। यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और आपका वेट जो अलाउ करते हो पूरा उसको मैक्सिमाइज़ करो। अगर आपके पास 45 kgs है तो मेक श्योर कि आप 45 kgs ही लेकर जा रहे हो, कम नहीं लेके जा रहे हो। जो भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपने पूरे लगेज में, उसको इंक्लूड करना मत भूलना। इसके बाद जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को ग्रिप करते हुए सुना है वो ये है कि उनको यूके में इंडिया के जैसे लेवल का खाना नहीं मिलता, एंड इट्स अ फैक्ट। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको अच्छा खाना मिलेगा बट इट कैन नेवर मैच द टेस्ट दैट यू विल गेट इन दिल्ली फॉर इंस्टेंस। चाहे वो मोमोज़ हो, पाव भाजी हो, या फिर कोई भी तंदूरी आइटम हो, सोया चाप रोल्स हो, छोले भटूरे हो, गोलगप्पे हो, मतलब ये सब चीज़ें, these kind of things are not very easily accessible first of all, and even if you get these kind of things, the taste is not that good. So आप यहाँ पर आए हो, अगर पहली बार आए हो, don't hold yourself back, eat as much as you can, go crazy, बहुत ज़्यादा खाना खाओ। I gained 5 kgs जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, और मैं अभी भी वो वेट कम नहीं कर पाया हूँ, but I don't regret at all. I waited a lot to eat that food and I ate it. So आपको भी बहुत खाना खाना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। इसके अलावा आई वुड से कि अगर आप इंडिया ट्रैवल करना चाहते हो तो दिसंबर एक अच्छा टाइम है इंडिया वापस आने का, क्योंकि अगर आपकी जॉब लग चुकी है और आपको इंडिया आना है तो देखो दिसंबर हॉलीडे पीरियड होता है, बहुत सारे लोग अपने घर वापस जाते हैं, एंड उस टाइम छुट्टियां भी ज़्यादा होती हैं, तो जब एक्चुअल छुट्टी लोगे वो कम यूज़ होंगी। पब्लिक हॉलीडेज़ में ही आपकी काफ़ी छुट्टियां कवर हो जाएंगी, और प्लस दिसंबर के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है, तो इंडिया दिसंबर में वापस आके आप वो थोड़ा ठंड का टाइम स्किप कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में उतनी ठंड तो नहीं लगेगी, एंड जो आपके हाई यूटिलिटी बिल्स आते हैं वो भी थोड़े से आप सेव कर सकते हो दिसंबर में ट्रैवल करके। अगर दिसंबर में आपका प्लान फॉर एनी केस नहीं बन पा रहा, इन दैट सिनेरियो ट्राई टू ट्रैवल एट एनी टाइम, बट मेक श्योर कि आप थोड़े लॉन्ग वीकेंड्स को कवर कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई ऐसा दिन है कि यूके में फ्राइडे को भी बैंक हॉलीडे है, मंडे को भी बैंक हॉलीडे है, और बीच में सैटरडे संडे है, तो 4 दिन की छुट्टी हो गई जो आपको अपनी पेड लीव्स नहीं लेनी पड़ेंगी। तो ऐसे देखो लॉन्ग वीकेंड्स कौन से बनते हैं, एंड उनके बीच में इंडिया जाने का प्लान बनाओ, ताकि आपकी छुट्टियां कम यूज़ हों बट आप ज़्यादा टाइम इंडिया में स्पेंड कर पा रहे हो विदाउट एग्जॉस्टिंग अ लॉट ऑफ पेड लीव्स। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ मेरे को आपको बतानी है वो ये है कि अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे आप ये ज़रूर देख लेना कि आपको कंट्री से कितना टाइम बाहर काम करना अलाउड है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं कि आप यूके से बाहर जाके कितने हफ्ते कितने महीने काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी में 3 महीने अलाउ करते हैं, शायद डेलॉयट में 6 वीक्स अलाउ करते हैं, और किसी कंपनी में 4 हफ्ते करते होंगे, किसी में शायद 2 हफ्ते हो। वो आपको देखना है, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हो और पॉलिसीज़ को ब्रेक करते हो तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट पे भी बात आ सकती है, एंड उससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। और ये जो मैं आपको सारी टिप्स देता हूँ ना, ये अपने रियल एक्सपीरियंसेस से देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने यूके में अपनी पूरी मास्टर्स करी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मैंने एमएससी मार्केटिंग करी, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम डिजिटल मार्केटर इन द यूके। तो जो भी मेरे लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं आपके साथ ऐसे शेयर करता हूँ कि आपको लगे कि जब आप भी सेम सिचुएशन में हो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। और आई होप आपको इस तरह का फॉर्मेट पसंद आता है। और मैं देख रहा हूँ यार मेरे चैनल पे ना व्यूज़ थोड़े कम हो रहे हैं आजकल, तो please share this video with your friends and please subscribe to my channel. Please support my channel because I will keep uploading a lot of videos जो कि आपके लिए helpful होंगी। And that's all from my side. Take care. Bye.